everyone, welcome to the sociology class. So, in the series of everyday mocks for sociology CUET NET 2023, we have covered 11 mocks till now, and today we are going to do part 12. So, in this series, we solve 20 MCQ every single day, and today's topic is Indian society. I am your educator Bhairavi Bharadwaj. This is the Telegram channel that you have to join because टॉपिक मैं पहले से टेलीग्राम पे बता देती हूँ. इसके अलावा अगर पहली बार मॉक अटेंड कर रहे हो तो बाकी के जो 11 पार्ट हैं वो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगी, उससे जाकर देखना. दीज MCQs आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एस्पिरेंट्स, चाहे वो CUET हो, नेट हो, कोई और एग्जाम हो ऑब्जेक्टिव टाइप. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दी सोशोलॉजी एग्जाम्स. ओके, ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप. So let us start and see what kind of questions we are going to solve today. Question number 1. What is the prominent factor which caused to emergence of village society in India? इनमें से कौन सा ऐसा मेन फैक्टर है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि विलेज सोसाइटी इमर्ज होती है, ठीक है, यानी ओरिजिनेट होती है. एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्यूडल इकोनॉमी या फिर एशियाटिक इकोनॉमी. ध्यान रखना विलेज सोसाइटी की बात हो रही है. The correct answer is of course A, that is agricultural economy. Question number 2. Dash is the major feature of rural society. Rural society का major feature क्या है इनमें से? homogeneity, heterogeneity and hierarchy. Rural society का major feature. The correct answer is B, that is homogeneity. Okay. Question number 3. Which is the living system end with the emergence of agricultural society? कौन सा ऐसा लिविंग सिस्टम है जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी के आने की वजह से खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है? नोमैडिक मोड ऑफ कलेक्टिव लिविंग, सेमी नोमैडिक मोड ऑफ कलेक्टिव लिविंग, सेटल्ड मोड ऑफ लिविंग, कम्युनिटी मोड ऑफ कलेक्टिव लिविंग. द करेक्ट आंसर इज A, that is nomadic mode of collective living. Okay. Question number 4. What are the 3 types of agricultural production techniques as mentioned in history? कौन सी इसमें से 3 important agricultural production techniques हैं जो हम हिस्ट्री में देखते हैं? ब्रॉन्ज एज, ब्रास एज, आयरन एज एंड गोल्ड एज. हो कल्चर, गन कल्चर, बुलॉक कल्चर एंड फर्टिलाइजर. हो कल्चर, प्लग कल्चर, व्हील कल्चर एंड ट्रैक्टर्स. Hoe culture, plug culture and tractors and fertilizers. What would be the correct answer? The correct answer is D, that is hoe culture, plug culture, tractors and fertilizers. Okay. Question number 5. What is one of the institution among the institution related to the term family which are identified by rivers? इसमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि फैमिली से रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू रिवर्स? क्लैन, एथनिक, क्लास, मोइटी. द करेक्ट आंसर इज क्लैन. ओके, सो क्लैन इज लाइक फैमिली. क्वेश्चन नंबर 6. सेल्फ सफिशिएंसी इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. सेल्फ सफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आई होप यू गाइज नो. अर्बन सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी, रूरल सोसाइटी या फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी. The correct answer is C, that is rural society. Question number 7. Which is the land settlement system established by Lord Cornwallis in 1793? इनमें से कौन सा लैंड सेटल सिस्टम है जिसको एस्टैब्लिश किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में? तो नाम किसने दिया है और ईयर आपको यहाँ से पता चल गया, तो इसे याद रखना. What would be the answer? रेतवारी लैंड सिस्टम, परमानेंट लैंड सिस्टम, कॉर्नवालिस लैंड सिस्टम या फिर जमींदारी लैंड सिस्टम? The correct answer is B, that is permanent land settled system. Okay. Question number 8. To know about Sanskritization, M.N. Srinivas made his history in मैसूर, कर्नाटका, बेंगलुरु या फिर कुर्ग्स. संस्कृताइजेशन के बारे में जो M.N. श्रीनिवास की स्टडी है वो उन्होंने कहाँ पे की थी? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज कुर्ग्स में. क्वेश्चन नंबर 9. विच वॉज द लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस्ड
by Cornwallis in 1793 through Permanent Settlement Act. इसमें से कौन सा लैंड रेवेन्यू है जिसकी बात कॉर्नवालिस ने की थी 1793 में अपने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के थ्रू? जमींदारी, रोतवारी, इंटरमीडियरी या फिर लैंडलॉर्ड सिस्टम? The correct answer is A, that is zamindari system. Okay. Question number 10. When did Caste Disability Removal Act established? ये क्वेश्चन कल भी मैंने दिया था मॉक में, देखते हैं कितने लोगों को याद है. 1849, 1857, 1850 and 1947. The correct answer is C, that is 1850. Okay. Question number 11. Which were the provinces where permanent land settlement system introduced? इसमें से कौन से ऐसे states हैं जहाँ पर permanent land settlement introduce हुआ था? बांग्लादेश, बंगाल देश लिख दिया है. बांग्लादेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, इंडिया, अफगानिस्तान, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, उड़ीसा, भुवनेश्वर, कोलकाता एंड बंगाल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड वाराणसी. तो दो ऑप्शन तो यहाँ पे ऐसे ही कट रहे हैं, बांग्लादेश और इंडिया, अफगानिस्तान, ये सब कोई स्टेट तो है नहीं, है ना. अब सी और डी में से आपको बताना है. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड वाराणसी. ओके. क्वेश्चन नंबर 12. हु वर रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर्स ऑफ लैंड इन परमानेंट लैंड सेटलमेंट? ओनर्स को हम लोग क्या कहते हैं परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम में? लैंडलॉर्ड, जमींदार, लेबर या फिर किंग? The correct answer is B, that is zamindar. Question number 13. What was the main intention of British people to introduce land revenue system in India? ब्रिटिश पीपल की इंटेंशन क्या थी जब उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया? कलेक्ट रेवेन्यू मेंटेनेंस ऑफ कंट्री, कलेक्ट रेवेन्यू फॉर लग्जरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, कलेक्ट द रेवेन्यू फॉर देयर प्रॉफिट या कलेक्ट रेवेन्यू फॉर वेलफेयर? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज कलेक्ट द रेवेन्यू फॉर देयर प्रॉफिट. अपने प्रॉफिट के बारे में ही अंग्रेज हमेशा सोचते थे. ठीक है, तो ये चीज याद रखना. क्वेश्चन नंबर 14. हु इंट्रोड्यूस्ड रियोतवारी लैंड सिस्टम इन इंडिया, सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया? थॉमस मुनरो, कॉर्नवालिस, अशोकन, बेंटिक? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज थॉमस मुनरो. क्वेश्चन नंबर 15. When did the Ryotwari land settlement system introduced in India? 1819, 1924, 1822 या फिर 1820? कब आया था रियोतवारी लैंड सेटलमेंट? The correct answer is D, that is 1820. Okay. Question number 16. Who established the Satya Shodhak Samaj? ज्योति वेंकटचलम. सो ये दो बार रिपीट हो गया, एक को काट देंगे. ठीक है. राम मोहन रॉय, ज्योति बासु. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, दैट इज राम मोहन रॉय. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज नोन एज अ लिविंग सिस्टम फॉलोड बाय अ फैमिली आफ्टर द मैरिज हस्बैंड एंड वाइफ लिव्स इन वाइफ्स फैमिली? जब किसी फैमिली में मैरिज होती है हस्बैंड वाइफ की और वो लोग वाइफ की फैमिली के साथ रहते हैं तो फिर इसे क्या कहेंगे? मदर लोकल, विरी लोकल, मेट्री लोकल? क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज नोन एज लिविंग सिस्टम फॉलोड बाय अ फैमिली आफ्टर द मैरिज हस्बैंड एंड वाइफ लिव्स इन वाइफ्स फैमिली? मतलब हस्बैंड एंड वाइफ मैरिज के बाद वाइफ की फैमिली के साथ जब रहते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? मदर लोकल, विरी लोकल, मेट्री लोकल या फिर ऑक्सिलरी लोकल? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज मेट्री लोकल. और अगर हस्बैंड की फैमिली के साथ रहेंगे देन पेट्री लोकल. ओके. सो फॉर टुमारो वी विल बी डूइंग इंडियन सोसाइटी एमसीक्यू अगेन. एक टॉपिक है उसमें वुमेन रिलेटेड. ओके, सो वो हम लोग उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. ठीक है. Don't forget to join my channel if you are a sociology student. You can go to playlist and use the things as per your need.
Also, don't forget to join the Telegram channel because all the important PDFs you will find on Telegram. This is my personal Telegram. कोई भी doubt है so you can ask me personally. There's a discussion group also. You can join that as well. Thank you very much, guys. Keep learning.